ज्येष्ठ अमावस्या पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। अगर आप भी पहली बार यह व्रत रख रही हैं तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामनाओं के लिए रखा जाता है। विवाहित स्त्रियां श्रद्धा और आस्था के साथ इस व्रत को करती हैं और पंचांग के मुताबिक हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को व्रत सावित्री रखा जाता है, क्योंकि इस साल सोमवार के दिन 26 मई को 2025 को है। सभी जानते हैं अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल इस व्रत को रखती हैं। लेकिन अगर आप नवविवाहिता हैं तो और पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो आपको इससे संबंधित जानकारियाँ लेना चाहिए, जैसे पूजा विधि, नियम और पूजा के कुछ जुड़ी सामग्री के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पूजा के सामग्री में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हमें बरगद का फल चाहिए और बरगद का पेड़ चाहिए, वृक्ष चाहिए। वट वृक्ष बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे स्थल को जानते हैं जहाँ वट वृक्ष हो, आप वहाँ जाके पूजा करते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन अगर बहुत दूर है, संभव नहीं है, आप नहीं जा सकते हो, तो आप छोटा सा वट वृक्ष का एक पौधा लाएं, अपने गमले में लगा कर पूजा कर लें। लेकिन पूजा करने के बाद वह वहीं पे रहने ना दें, उसे आप किसी पब्लिक प्लेस में या किसी मंदिर में जाके लगा दें, ठीक है। और ऐसे पूजा करें। और रक्षा सूत्र, कच्चा सूत ज़रूर चाहिए और सिंदूर, कुमकुम, रोली, चंदन चाहिए, फूल और फल चाहिए, सुहाग का सामान भी चाहिए, बतासा सुपारी चाहिए, 1.25 मीटर नया कपड़ा चाहिए पीला कलर का, और एक चुंदरी ज़रूर ले चाहिए। गंध, इत्र, धूप, अक्षत और एक पानी का कलश होना चाहिए। मिठाई, मखाना, नारियल, भीगा हुआ चना, मूंगफली, पूड़ी हलवा या पूड़ी गुड़, सावित्री और सत्यवान की एक मूर्ति या फिर फ़ोटो होनी चाहिए। और गौरी गणेश बनाकर ले जाएं घर से। आप सुपारी का गणेश जी बना लें और हल्दी के माँ गौरी को बना के पान के पत्ते पर रख के पूजा करें। वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक भी चाहिए। आप वहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा पढ़ भी सकते हैं और कोई अगर कर रहा है तो आप सुन भी सकते हैं। आसन लगा के साफ आसन पे बैठना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, नई साड़ी पहन लें। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। सभी पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर एक टोकरी में यानी एक थाली में या टोकरी में सजा लें और अपने आसपास किसी वट वृक्ष के पास जाकर पूजा के लिए जाएं। और आसपास वट वृक्ष न हो तो आप घर पर भी वट वृक्ष की पौधे में पूजा कर सकते हैं। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। सभी पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर लें, तो मैंने बताया ही है। पूजा के दौरान सबसे पहले बरगद के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। बरगद वृक्ष के पास ही सावित्री और सत्यवान की तस्वीर रखें। पूजा में कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, भोग जैसी सभी सामग्री को चढ़ा दें। साथ ही सुहाग का सामान भी चढ़ाएं। कच्चा सूत और कलावा बांधते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा करें। अब कहते हैं परिक्रमा कितना करें, तो देखिए परिक्रमा संख्या होती है 7, 5, 7, 11, 21, 51, 108 बारी। लेकिन हम लोग 12 बारी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 12 बारी किया जाता है। और 12 बार करें, या फिर आप जैसे आपके यहाँ होता हो, जो आपके कुल में होता, जैसा होता, आप उस प्रकार से परिक्रमा करें, उस संख्या में करें, ठीक है। वृक्ष के नीचे बैठकर ही वट सावित्री की कथा सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ऐसा करते हुए पूजा करते हैं तो हमारा पूजा सफल होता है। और वहाँ जो हम मतलब जो उस दिन दान भी देना होता है, तो दान का सामान तो हम घर से साथ लेके जाते हैं तो अच्छा रहता है। साथ में सामान ले गए, अगर सिद्धा पिसान और चावल, दाल, सब्जी की चीज़ें होती हैं, कुछ दक्षिणा रख के हम वहीं पे मंदिर में दान दे देते हैं। अगर पुजारी वहाँ पे है मंदिर में तो दान दे दे।
नहीं तो आप कहीं भी दान दे सकते हैं, लेकिन दान देना ज़रूरी है उस दिन। दान का सामान ज़रूर निकालें और कुछ दक्षिणा दान के साथ ज़रूर देना चाहिए। सुहाग का सामान है, उसमें आप कुछ चीज़ें दान में दें, कुछ सुहाग के रूप में अपने पास रख लें। ठीक है, इस तरह से आप घड़ा का दान कर सकते हैं। घड़ा में पानी भर के आप कलश ले गए हैं, मिट्टी कलश लोग ले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी कलश होता है तो वहाँ पर हम छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपने पीतल या धातु के किसी भी कलश का लिया है तो आप उसे आप घर पे लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से करते हैं तो अच्छा होता है। और पूजा की सामग्री मैंने बता ही दिया है। तो कभी भी आप पीपल के वृक्ष के या फिर बट वृक्ष की पूजा करते हैं तो उस दिन हमें उन पौधों को, वो मतलब वहाँ के जो पौधे होते हैं, उस दिन हमें टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही हमारे हाथों से एक पत्ती टूटनी चाहिए। जो गिरा हुआ बरगद का पत्ते होते हैं उसको ही लेकर हम अपने बालों में लगा लेते हैं और तोड़ना नहीं चाहिए उस दिन।